जय श्री कृष्ण दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। इस 10 मिनट की वीडियो से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। धैर्य रखो दोस्त, कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वह भगवान की दिशा में ही हो रहा है। भगवान किसी भी संकट समय हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना हम सभी के लिए आम बात है। यह भगवान की प्रेरणा और संगीत से भरा हुआ है, जो हमें हर कदम पर सहयोग करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का मकसद सिर्फ सफलता नहीं होता, बल्कि सही मार्ग पर चलना भी महत्वपूर्ण है। कृष्णा की मोहनी बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का हर पल एक अनोखे सुंदरता से भरा होता है। हर क्षण को अपने अनोखे मूल्य में देखना हमें खुशी और संतुष्टि की अनुभूति कराता है। जब भगवान हमें कहते हैं कि हर कार्य का फल हमारे हाथ में नहीं, उनके हाथ में होता है, तो यह हमें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमें अपने कर्मों में लगाव रखना चाहिए, परंतु परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जीवन का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपनी मेहनत और उत्साह से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अपने कर्मों में समर्पण रखना चाहिए। यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जब कृष्णा हमें धर्मपरायण रहने की सीख देते हैं, तो वह यह बताते हैं कि हमें सदैव सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का पालन करना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और हमें समाज में अच्छे नागरिक बनने का मार्ग दिखाता है। भगवान कृष्णा हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए होती हैं। वह चुनौतियों को स्वीकार करने का मार्ग दिखाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक गलत दिशा में भटकता हुआ हमारा मन है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक अनोखे दृष्टिकोण से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमें सिखाया है। उनके उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मन अगर सही दिशा में नहीं है तो यह परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। इस अद्वितीय तत्व को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि गलत दिशा में भटकता हुआ हमारा मन कैसे प्रभावित कर सकता है। मन हमारे आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है, विचारों और भावनाओं का केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि अगर हमारा मन सही दिशा में नहीं है तो हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। इसका मतलब है कि मन को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में रखना हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह भी बताया है कि मन को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, परंतु यह संभव है। उन्होंने साधना, समर्पण और आत्मनिग्रह के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा की है। भगवान कृष्ण का कहना है कि मन को काबू में रखना मुश्किल है, लेकिन यह संभव है। मन का निग्रह करना हमारी आत्मा को बढ़ावा देता है और हमें आध्यात्मिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर और भी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि मन को विषयों की ओर नहीं बढ़ने देना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रित करके आत्मा की दिशा में ले जाना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा की पहचान कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि मन को संयमित रखने के लिए ध्यान और आत्मविचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग और ध्यान के माध्यम से हम मन को निगल सकते हैं और आत्मा के साथ मिलकर एकाग्रता में जीवन को अधिक आनंदमय बना सकते हैं। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कृष्णा जी के उपदेशों का अद्भुत सार है कि मन के रहस्यों को हर किसी से बांटना उचित नहीं है। यही कारण है कि कभी कभी हमारे मित्र ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि सभी को हमारे बारे में सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में अनचाहे संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। कृष्णा जी की शिक्षा के अनुसार हमें सबको अच्छे भाव से देखना चाहिए, लेकिन अपने मन के गहरे राज किसी के सामने नहीं खोलने चाहिए। मित्रता और विश्वास अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमें किसी के साथ अनचाहे विवाद का सामना न करना पड़े। कृष्णा जी का कहना है कि हमें हमारे मन के भावनाओं को सही समय और सही स्थान पर बताना चाहिए। अगर हम सभी के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो कभी कभी यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब हमारे साथी और समर्थक हमें समर्थन नहीं करते हैं तो हमें उनसे ही मुद्दा हो सकता है। कृष्णा जी के उपदेशों के अनुसार
हमें अपनी कठिनाइयों को खुद ही सुलझाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और सभी को हमारी आत्मविश्वासी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इसके बावजूद हमें सबसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी की नीति और भावनाएं हमेशा परिवर्तित हो सकती हैं। मित्र बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी को हमारे बारे में सब कुछ पता नहीं होना चाहिए। हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि मन के सारे राज हर किसी से बांटना उचित नहीं है। हमें जागरूक रहना चाहिए और अपने मन की बातें विवेचना चाहिए, ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें और हमें किसी भी अनचाहे संघर्ष से बच सकें। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का अर्थ है कि जो व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है वह सत्य को स्वीकार नहीं करता। अहंकार उसकी बुद्धि को मोहित कर देता है और वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। सत्य को जानने वाला व्यक्ति हमेशा समझदारी और विवेकपूर्ण रूप से अपनी अहंकार को दूर रखता है और सच्चाई की प्राप्ति के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा को समर्पित करता है। भगवान कृष्णा ने गीता में बताया है कि अहंकार सत्य की पहचान में बाधक हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों को मानने से रोक सकता है। जब हम अहंकार में डूबे रहते हैं तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है और हम अपने आत्मसमर्पण की राह में बाधा डालते हैं। कृष्णा भगवान के उपदेशों का मुख्य संदेश है कि सत्य को जानने वाला व्यक्ति कभी भी अहंकार में डूबने का प्रयास नहीं करता। वह अपनी बुद्धि को हमेशा खुली रखता है और जीवन के प्रति समर्पित रहता है। अहंकार से ऊपर उठकर वह अपनी भूमिका को समझता है और सत्य की ओर बढ़ता है। अहंकार का अर्थ है अपनी महत्ता में डूबा रहना, जबकि सत्य का अर्थ है वास्तविकता को स्वीकारना। कृष्णा भगवान कहते हैं कि जब हम अहंकार में डूबे होते हैं तो हम सत्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सत्य को जानने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होता है और नीति, विवेक और समर्पण से जीवन को निर्माण करना होता है। कृष्णा भगवान की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सत्य को जानने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना होता है। इच्छा शक्ति हमें गुमराह कर सकती है और हमें अहंकार में डाल सकती है, जिससे हम सत्य को नहीं देख सकते। इसलिए कृष्णा भगवान कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को सत्य की दिशा में प्रयोग करना चाहिए और नीति और विवेक से जीवन को मार्गदर्शन करना चाहिए। यह भगवान कृष्णा का उपदेश है कि अहंकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति और अनुसरण की भावना से युक्त रहना चाहिए। जब हम अपनी कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं और आत्मा को आत्मा में स्थित रखते हैं, तो हम अहंकार को परित्यागते हैं और सत्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। इस अद्वितीय उपदेश के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अहंकार का त्याग करना ही सत्य की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग है। कृष्णा भगवान की शिक्षाएं हमें जीवन को सरल, नीतिनिष्ठ और प्रेम भरे भावनाओं के साथ जीने का सार्थक तरीका सिखाती हैं। इस प्रकार हम आत्मविकास और आध्यात्मिक समृद्धि की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।